Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. 10 phrases you will hear at the airport. 10 बहुत ही ज़्यादा कॉमन फ्रेजेस हैं जो आपको एयरपोर्ट जब आप जाते हैं, जहाज़ पर बैठते हैं, उस वक्त वो जुमले बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और आपसे सवालात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला है, डू यू हैव एनी बैग्स टू चेक। डू यू हैव एनी बैग्स टू चेक। एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद जब आप एंट्रेंस में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर चेकिंग हो रही होती है, तो वहाँ ये सवाल किया जाता है, डू यू हैव एनी बैग्स, क्या आपके पास कोई बैग है, टू चेक, चेक करवाने के लिए, यानी आपकी चेकिंग के लिए कोई बैग है तो इधर इस मशीन में डाल दें। सही है। तो डू यू हैव एनी बैग्स टू चेक, इससे मुराद क्या होता है, क्या आपके पास कोई बैग है, कोई लगेज है, कोई सामान है, तो उसकी चेकिंग करवा लें। सही है। दूसरा जुमला है, वुड यू लाइक अ विंडो सीट और एन आइल सीट। वुड यू लाइक अ विंडो सीट और एन आइल सीट। इससे क्या मतलब होता है, जब आप टिकट ले रहे होते हैं तो रिसेप्शन में ये सवाल किया जाता है आपको कौन सी सीट चाहिए, खिड़की वाली चाहिए, आप खिड़की वाली सीट लेना पसंद करेंगे, या आप दरमियानी वाली सीट जो उल्टे हाथ पर जो होती है वो सीट लेना पसंद करेंगे। तो आप ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, जैसे एक्चुअली आई प्रेफर अ विंडो सीट बिकॉज आई कुड सी द क्लाउड्स, द स्काई। मैं विंडो सीट को प्रेफर करूँगा क्योंकि मुझे आसमान और बादल देखने का शौक़ है, तो इसलिए मैं खिड़की से आसमान और बादल देखूँगा। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कौन सी विंडो और कौन सी सीट को प्रेफर करते हैं, अब विंडो सीट। अगर वो आप जब टिकट ले रहे होते हैं वो सवाल करें तो वुड यू लाइक, वो कैसे सवाल करेंगे, वुड यू लाइक अ विंडो सीट आर एन आइल सीट। विंडो सीट खिड़की वाली को कहते हैं और आइल सीट कहते हैं जो खिड़की वाली सीट के साथ जो सीट होती है उसको कहा जाता है। सही है। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी पसंद है, आप सिर्फ नाम बता दें, विंडो सीट या आइल सीट। आप नंबर 3 पर है, हेयर्स योर बोर्डिंग पास। हेयर्स योर बोर्डिंग पास। ये क्या होता है, बेसिकली ये एक परमिट होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो सकें, वहाँ से दाखिल होकर जहाज़ की तरफ जा सकें, क्योंकि जहाज़ पर जाने से पहले बोर्डिंग पास आपको दिखाना होता है कि भाई आप जहाज़ पर बैठ सकते हैं। तो हेयर इज़ योर बोर्डिंग पास, ये एक तरह का पेपर होता है जो परमिट होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप अंदर जा सकते हैं। तो अक्सर ये दिया जाता है, मैं तो कभी एयरपोर्ट गया नहीं हूँ ना मुझे पता है, लेकिन हेयर्स हेयर्स योर बोर्डिंग पास, जो रिसेप्शन पे होते हैं वो आपको बोर्डिंग पास देते हैं और कहते हैं ये लीजिए बोर्डिंग पास। इसका मतलब क्या होता है, हेयर्स योर बोर्डिंग पास, ये लीजिए बोर्डिंग पास। एयरपोर्ट में बहुत से गेट्स होते हैं और उन गेट्स से आपकी फ़्लाइट जाती है, यानी मिसाल के तौर पे अगर गेट नंबर 1 पे लाहौर वाली फ़्लाइट है तो गेट नंबर 5 पर जो होगी वो इस्लामाबाद वाली फ़्लाइट होगी। तो इसलिए ये जुमला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, योर फ्लाइट लीव्स फ्रॉम द गेट 15। अब गेट 15 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, उस गेट का नाम लिया जाएगा कि आपकी जो फ़्लाइट है वो गेट 15 से परवास करेगी, यानी आपकी जो फ़्लाइट है वो निकलेगी गेट 15 से, तो आप गेट 15 में जाए, योर फ्लाइट लीव्स फ्रॉम द गेट 15। जब हम जहाज़ में एंटर हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, तो हमें हमें सीट का बताया जाता है। जब हम जहाज़ में अंदर आ जाते हैं तो हमें सीट नंबर बताना होता है जो टिकट पर लिखा होता है, योर सीट नंबर इज़ 85। आपका सीट नंबर 85 है। मिसाल के तौर पे मेरे पास टिकट था और मैं गलत सीट पर बैठ गया या मुझे पता नहीं चल रहा, तो मैंने दिखाया अपना बोर्डिंग पास और टिकट, तो उसमें मेरा सीट नंबर लिखा हुआ था, योर सीट नंबर इज़ 85। आपका सीट नंबर 85 है, वहाँ जाकर बैठ जाए। फ्लाइट 800 इज़ नाउ बोर्डिंग।
flight 800 is now boarding. इससे मुराद क्या होता है? फ्लाइट 800 एक नाम है, फ्लाइट नंबर 800 फ्लाइट के नंबर होता है कि ये फ्लाइट है जो आपकी फ़्लाइट होगी, उसका अगर ये जुमला आ रहा है कि इज़ नाउ बोर्डिंग, इसका मतलब वो तैयार है, आप लोग जाकर बैठ जाएं क्योंकि जल्दी वो रवाना होने वाली है, तो आप लोग जाएं और जाकर बैठ जाएं. सो वो तैयार है, इट मीन्स वो रेडी है, वो खाली है, आप जाएं और जाकर बैठ जाएं. तो फ्लाइट 800 इज़ नाउ बोर्डिंग का मतलब क्या है? फ्लाइट 800 तैयार है, जाकर बैठ जाए. 7वें नंबर पे है योर फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड. योर फ्लाइट हैज़ बीन डिले. योर फ्लाइट हैज़ बीन डिले. आपकी फ़्लाइट लेट हो गई है, यानी आपकी फ़्लाइट जो है वो उसको आने में 2-3 घंटे और लगेंगे क्योंकि वो फ़्लाइट लेट हो गई है, मौसम की वजह से, वेदर की वजह से या किसी और वजह से वो लेट हो गई है. और अगर मिसाल के तौर पे धुंध होती है और बारिश हो रही होती है तो हो सकता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो जाए. उसके लिए क्या बोलते हैं वो लोग? योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड. योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड. इट मीन्स कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है. आप 2-4 दिन बाद आए, जब आप पता करें आप अगली फ़्लाइट कब आपकी दोबारा से वो देंगे. तो योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसिल यानी आपकी जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई है, आज नहीं आएगी बल्कि कल आएगी या परसों आएगी, वो आप काउंटर से पता कर लें. तो इसका मतलब होता है आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, यानी ख़त्म हो गई है, वो आज नहीं आनी. नंबर 9 पर बहुत ही ज़बरदस्त है. दिस इज़ द फाइनल कॉल फॉर फ्लाइट 800. दिस इज़ द फाइनल कॉल फॉर फ्लाइट 800. याद रखिएगा, ये आखिरी दफ़ा बुलाया जाता है. जैसे मिसाल के तौर पे आपकी फ़्लाइट है 800, तो वो कह रहे हैं कि फ़्लाइट 800 के पैसेंजर के लिए आखिरी बुलावा है, यानी आखिरी दफ़ा उनको बुलाया जा रहा. अगर वो नहीं पहुंचते तो जहाज़ उड़ जाएगा. तो ये आखिरी वार्निंग होती है, आखिरी कॉल होती है जो अनाउंस की जाती है तमाम एयरपोर्ट पर कि भाई फ़्लाइट 800 अब निकलने वाली है, जल्द से जल्द आप पहुंच जाइए, ये आखिरी दफ़ा अनाउंसमेंट हो रही है. सो दिस इज़ द फाइनल कॉल फॉर फ्लाइट 800, यानी अगर आप नहीं पहुंचे फिर वो निकल जाएगी. उसके बाद लास्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप. इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू आर ट्रैवलिंग, कि आपके सफ़र की वजह क्या है, आप क्यों सफ़र कर रहे हैं, आप क्यों आए हैं, जा रहे हैं इस मुल्क, या क्यों आए हैं इस मुल्क में. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप. आपके सफ़र का मकसद क्या है, आप यहाँ क्या करने आए, जॉब करने आए हैं, घूमने आए हैं, या क्या करने आए हैं. तो आपने ये जवाब देना होता है. ये जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो सबसे पहला सवाल, या एयरपोर्ट पर जब आप टिकट ले रहे होते जब ये सवाल किया जाता है. आई डोंट नो, मैं कभी गया नहीं, लेकिन अंदाज़न फिल्मों में देख के यही जुमला जब कहा जाता था, जब वो एयरपोर्ट पर दाखिल होकर टिकट ले रहे होते थे, वो आगे से अंग्रेज़ पूछता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप, कि आपके पर्पस क्या है ट्रिप का, आपके सफ़र का मकसद क्या है. सही है. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे याद रखिएगा दुआओं में. अस्सलामु अलैकुम.